इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज जानेंगे एक ट्रीटमेंट के बारे में, एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। आज जानेंगे एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है, उसके सिम्टम क्या आते हैं, उसके जो लक्षण है वो क्या है, उसको ट्रीट कैसे किया जाए, कैसे मेडिसिन से उसको ठीक किया जाता है, डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा असरदायक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। अगर आपका एच पाइलोरी है यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, पाइलोरी पॉजिटिव है, आप सही वीडियो में हो, सही वीडियो देख रहे हो। आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। इसी वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। एच पाइलोरी पहले जान लेंगे होता क्या है, कैसे उसको देखा जा सकता है, वो कैसे काम करता है। एच पाइलोरी एक टाइप्स का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। स्टोमक में जाके एच पाइलोरी कॉजेस करता है, यानी उसके कारण से गैस्ट्रिक अल्सर जैसी सिचुएशन बन सकता है। और गैस्ट्रिक अल्सर सिचुएशन जब बन जाता है, वही अल्सर बाद में जाके सीए यानी कैंसर की जान को भी डेवलप कर सकता है। इसलिए एच पाइलोरी बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है। सभी प्रकार के इंसान को एच पाइलोरी हो सकता है, पुरुष महिला सभी प्रकार के इंसान को हो सकता है। इन सभी एच पाइलोरी कभी कभी खतरनाक साबित नहीं होते। किसी किसी पेशेंट को एच पाइलोरी हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। जिसका सीवियर प्रॉब्लम होता है उसमें ही इन्फेक्शन करता है बहुत ज़्यादा, और उसमें ही प्रॉब्लम का सिम्टम ज़्यादा आने लगता है। पहले जान लेंगे एच पाइलोरी का कारण क्या है, किसके माध्यम से एच पाइलोरी होता है। फूड और वाटर यानी खाना और पानी से एच पाइलोरी अंदर जाता है। हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी के जार्म्स हैं वो अंदर जाता है और स्टोमक में जाके चिपक जाता है। वो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पे जिंदा रह सकता है, इसीलिए स्टोमक में बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाता है और स्टोमक के वॉल में जाके वहाँ पर बैठ जाता है। वहाँ पर जो स्टोमक वॉल की सेल है उसको डैमेज कर देता है और अल्सर की सृष्टि कर देता है, अल्सर को इम्प्लीमेंट कर देता है। ऐसे ही एच पाइलोरी काम करता है। एच पाइलोरी दो टाइप्स का हो सकता है, एक एक्यूट हो सकता है और एक क्रॉनिक हो सकता है। जो एक्यूट है वो अभी अभी हुआ है, कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले हुआ है, वही उसको एक्यूट कहा जाता है। और जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक धीरे धीरे करके बहुत ही दिन से चला आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिम्टम भरे हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है जो क्रॉनिक है। एक्यूट को बहुत ही आसानी से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन क्रॉनिक को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है, ठीक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस से ठीक हो सकता है। अब जान लेंगे इसके सिम्टम क्या आते हैं, इसके जो इम्प्लीमेंट हो जाता है तब इसके सिम्टम क्या रहता है। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, स्टोमक इरिटेशन बनता है, स्टोमक फुला फुला सा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, स्टोमक में पेन होता है, पेट में दर्द होते हैं, जलन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। आप जब खाली पेट में रहते हो तब बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया या एच पाइलोरिया स्टोमक में रहता है। स्टोमक में जो प्रॉब्लम सृष्टि करते हैं वो कैसे करता है, स्टोमक में कैसे उनके बर्ताव है, सब कुछ आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे रहता है वो स्टोमक में। और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, वेट लॉस हो जाता है उसके कारण से, एसिडिटी इम्प्लीमेंट होता है, बहुत ज़्यादा नाउज़ुआ वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी रहता है। कभी कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारा सिम्टम देखा जा सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकता है। सभी गैस्ट्रिक इरिटेशन एच पाइलोरी इम्प्लीमेंट नहीं करता है, कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है। इसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है एच पाइलोरी हुआ है, कुछ टेस्ट है जैसे कि सबसे मुख्यतर उसमें शामिल है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का टेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदा है एच पाइलोरी है कि नहीं ये जान सकते हैं। जहाँ पर भी एच पाइलोरी हुआ है वहाँ पर सैंपल लेकर बायोप्सी करवा सकते हो, वहाँ पर सीए डेवलप हुआ है या कैंसर डेवलप हुआ है कि नहीं है वो जान सकते हो। एच पाइलोरी कितने मात्रा में है वो भी जान सकते हो। वहाँ से पिक्चर में अब देख सकते हो एंडोस्कोपी का पिक्चर कैसे होता है। वो अंदर कैमरा जाके सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, सब कुछ जानने के बाद ही एच पाइलोरी का पता चलता है। और कुछ टेस्ट है जैसे कि ब्लड का कुछ टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करने से ही पता चल सकता है। और स्टूल का कुछ टेस्ट है, स्टूल रूटीन कल्चर करने से या ओकल ब्लड करने से कुछ भी पता चल सकता है एच पाइलोरी है कि नहीं है।
लेकिन सबसे आसानी से जो देखने वाला टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी का। उसमें अच्छे तरीके से दिख जाता है। टेस्ट करने के बाद जब पता चलता है एच पाइलोरी पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर गया है, अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तैयार कर रहा है, उस सिचुएशन में कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। वो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों? सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही मेडिसिन यूज़ कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास पहले जाने से डॉक्टर पीपीआई ग्रुप का मेडिसिन देगा, पहले दे सकता है आपको। जैसे कि पीपीआई का मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी जो एसिडिटी और गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोक सकता है। जैसे कि ओमिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन में कोई मेडिसिन हो सकता है, पेंटोप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन मेडिसिन में कोई हो सकता है, एसेमिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन में कोई हो सकता है, या रेबिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन में कुछ भी मेडिसिन हो सकता है। जैसे कि ओमिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन में ओमेज डी हो सकता है। दूसरी कोई भी ब्रांड में चलेगा, मैं एक एक ब्रांड बता रहा हूँ। और जो पेंटोप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन में पेंट डी हो सकता है, एसेमिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन में आपके इजिस डी हो सकता है, या नेक्स्ट प्रो RD40 हो सकता है, और रेबिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन में रेबिकैन DSR भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ एक एक ब्रांड, कोई भी एक चलेगा आपका। इस सभी कंपोजिशन का कोई भी ब्रांड आपको एक चलेगा। हर दिन सुबह में एक खाली पेट में लेने की सलाह दी जाती है। कभी ज़्यादा ज़रूरत हो तो हर दिन 2 लेने की सलाह दी जाती है, यानी सुबह खाली पेट एक और रात में खाने से पहले एक, यही दिया जा सकता है, या शाम को दिया जा सकता है खाली पेट में। ऐसे ही करके चलाया जा सकता है। और जो सेकंड मेडिसिन दिया जाता है वो प्री एंड प्रोबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जैसे कि प्री एंड प्रोबायोटिक में लैक्टिक एसिड बैसिलस जिस मेडिसिन का अंदर मौजूद है वही मेडिसिन दिया जा सकता है। जैसे कि बीफिला कैप्सूल हो सकता है, भाईजिला कैप्सूल हो सकता है। यही कोई भी मेडिसिन, कोई भी एक हर दिन 2 बार करके चलाया जा सकता है। सुबह शाम खाने के बाद 2 बार करके चलाया जा सकता है। और तीसरे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन है। अब देखिए बहुत ही क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट में एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड, ऐसे ही कुछ मेडिसिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये एडल्ट के लिए डोज है, बच्चों में इस डोज ना यूज कीजिए। एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड 625 mg का टैबलेट दिया जा सकता है। जैसे कि क्लेभाम दिया जा सकता है, मॉक्सिकाइंड सी भी दिया जा सकता है, मेगा सी भी दिया जा सकता है। ऐसे ही कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिला, आसानी से मिला, आप ले सकते हो। एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन कंपोजिशन एक ही होना चाहिए, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड। इस मेडिसिन का पर डे 2 बार करके दिया जा सकता है, सुबह शाम। अब ज़्यादा ज़रूरत हो तो कभी कभी डॉक्टर 3 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, सुबह दोपहर शाम। नेचुरली 2 बार करके दिया जा सकता है, सुबह और शाम। और चौथे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी एक एंटीबायोटिक है। सीवियर प्रॉब्लम है तो डबल एंटीबायोटिक चल सकता है, वो क्लैरिथ्रोमाइसिन का एंटीबायोटिक चल सकता है। जैसे कि क्लैरिवीट एक ब्रांड नेम है। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिला, आसानी से मिला, ले सकते हो। क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg का 2 बार करके चला जा सकता है, सुबह शाम, यही करके दिया जा सकता है। और एक लिवर टॉनिक या लिवर टॉनिक का कैप्सूल्स का यूजेस लिया जाता है। जैसे कि ट्राइसोलिव सिरप हो सकता है, लिव 52 या लिव 52 DS सिरप और कैप्सूल दोनों फॉर्म में मिल जाता है। कोई भी एक ले सकते हो, सुबह शाम 2 बार करके चलाया जा सकता है। लिवर को ठीक रखने के लिए या ठीक से हजमी पाना रखने के लिए इस मेडिसिन को चलाया जाता है। यही ट्रीटमेंट डॉक्टर सीवियरिटी देख के 7 से लेकर 14 दिन तक कंटिन्यू चल सकता है। आपको छोड़ना नहीं है बीच में, यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है 7 से लेकर 14 दिन। जितना आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है उतना दिन ही कंटिन्यू करना है। कुछ भी मेडिसिन हाफ डोज या डबल डोज ना लीजिएगा। डॉक्टर जितना ही प्रिस्क्राइब किया है उतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा या कम ना लीजिएगा। यही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलने के साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करने को बोल सकता है डॉक्टर। और खाना, तला हुआ खाना, भुना हुआ खाना, चिकन और मटन, यही बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको लाइट डाइट लेना चाहिए। लाइट डाइट से ही बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, आपका स्टोमक में भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ऐसे करके 7 से 14 दिन से ही इस पाइलोरी की समस्या बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। ये नॉर्मल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबसे असरदायक जो ट्रीटमेंट है वही मैंने बताया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को इस पाइलोरी का ट्रीटमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।